की तरफ आए। इंट्रोडक्शन टीम ए अपना करवाइए। हमाद सिद्दीकी फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। ओके, नवीरा सिद्दीकी फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। नवीरा, हमाद, अहमद सुहेल फ्रॉम प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अहमद, मोहम्मद ताहिर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अहमद सुहेल और मोहम्मद ताहिर इन टीम बी। वेलकम हमारे इस क्विज के कंपटीशन में। रूल्स आपको पता है, बहुत ही बेसिक और आसान। पहले राउंड में 4 चार किसी से भी, एहसन भाई तो किसी से भी पूछ लेते हैं, रैंडम करते हैं, देखते हैं जो ज्यादा घबरा रहा होता है उससे पूछ लेते हैं। तो रैंडम तो घबराना नहीं है। चार सवालात आपसे पूछे जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सोचकर जवाब देना। एक दौरानिया है, बस उससे आप बाहर निकलेंगे तो हम करेंगे 5 हम ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगला है हमारा राउंड, उसमें क्या होता है? बिल्कुल जी, फर्स्ट राउंड जो है उसमें 4 सवाल आप दोनों से होंगे। आपके पास ऑप्शंस दी जाएंगी और हम अनाउंस करके कि ये सवाल टीम ए का या टीम बी का वो बताएंगे। जो सेकंड राउंड है वो जरा थोड़ा सा औखा जिसको कहते हैं राउंड है, कि वो बजर राउंड है और उसमें माइनस मार्किंग भी होती है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहले राउंड के लिए रेडी हैं आप लोग? जनाब तालियां बजाइए पहले इनके लिए। आज देखें जरा कितना जोश है ऑडियंस। और अगले राउंड में हम बजर चेक करेंगे। पहला सवाल इंतहाई आसान। जब आसान सवाल आते हैं तो मैं सोचता हूँ यार मैं बायस तो किसी से, मैं बस पहला सवाल किससे आते ही तो बायसनेस हो ही नहीं सकती ना। नहीं, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है 2-4 सवालों बाद हम थोड़े से इन्नी मिन्नी मायना मो, इन्नी मिन्नी मायना मो। टीम भी आपसे करूंगा। अच्छा, मैं एहसन के कल बच्चों से मिली हूँ, वो इतने अच्छे स्मार्ट बच्चे, वो नहीं करते होंगे इन्नी मिन्नी मायने में, लेकिन अब्बा करता है अभी। क्यूटी अब्बा। चले टीम बी से पूछ रहे हैं। वो करते हैं, वो सबके सामने नहीं कर रहे, उन्होंने सिखाया है मुझे। टीम बी पे आया भाई। चले पूछें। हमारे और भी इस तरह के, वो मैं अनाउंस नहीं कर सकता। पूछ लो फिर। अच्छा जी, पहला सवाल बहुत सीरियस क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसमें नॉलेज में हमें इजाफा करना है और नॉलेज में मेरे भी इजाफा होता है, ऑडियंस जो टेलीविजन पे भी देखे उनकी भी और आपकी भी, और ऑडियंस आप भी गौर से सुनिए, क्योंकि ये सवाल ख़ास तौर पे जब इस्लामिक सवाल होते हैं तो हम सबको मालूम होना चाहिए। जब हम रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो हमें लर्निंग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़ात के बारे में होनी चाहिए। ये बताइए, पहला सवाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऑप्शंस दूंगा तो जवाब दीजिएगा। टीम ए ने, जी टीम बी, ने कुल कितने गज़वात में हिस्सा लिया? 27, 23, 17 या 7? रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात, आप जानते हैं जिनको सरिया भी कहा जाता है, जब आप गज़वात वो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होते हैं, उसके मुकाबले में सरिया दूसरा है जिसमें सहाबी को आपने लीडर बनाया होता है, रसूलुल्लाह खुद उसमें जी शरीक तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए जिसमें उसको गज़वा कहा जाता है, 27, 23, 17 या 7? बताइए। 17। नहीं, ये बजर के बगैर था, सवाल ही आपसे है। आपने कहा 17। आपका जवाब, इनके लिए तालियां बिल्कुल नहीं बजानी, नहीं बजानी, नहीं बजानी भाई, क्योंकि जवाब गलत आपने तो कहा था बजानी है। जवाब गलत है। 27 गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। ठीक है जी, हमारी लर्निंग है, जिन लोगों को नहीं आता टीम ए से पहला सवाल आज के क्विज कंपटीशन के पहले राउंड का। टीम ए ये है, सूरह आले इमरान में कुल कितनी आयात हैं? 286, 200, 156 या 114? टीम ए, सूरह आले इमरान की कुल आयात कितनी हैं? 200। 200। 286 नहीं है? नो। पक्की बात है? आपने कहा 200 सूरह आले इमरान की कुल आयात की तादाद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं टीम ए से करूंगा। शोराए आफाक किताब एहयाउल अय्यूम, उलूम जो कहा जाता है, इल्म से उलूम के मुसन्निफ का नाम बताएं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एहयाउल उलूम के मुसन्निफ का नाम इमाम गजाली, हजरत दाता गंज बख्श, शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी? टीम ए अहयाउल उलूम, अहयाउल अय्यूम के सही यानी मुसन्नफ का नाम आप बताइए। इमाम गजाली, हजरत दादा गंज बख्श, शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी?
जलालुद्दीन वाला ना जलालुद्दीन। आपका जवाब बिल्कुल गलत। आपने जवाब ऑप्शन का भी बिल्कुल गलत ही दिया है, मतलब आपने नाम भी गलत लिया है। बिल्कुल ही मालूम था। इमाम गजाली की बहुत पॉपुलर किताब है, ऑल्दो मैंने वो पर्सनली किताब का मुताला नहीं किया, लेकिन अक्सर यहाँ पे मशहूर उलमा आते तस्नीफ हैं तो वो उसके उनको हवाले इस किताब देते का हैं। हवाला भी बिल्कुल देते हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप टीम बी से करेंगे। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। बहुत हमारी आसान, ऑडियंस को बहुत भी याद आसान। है ये शेर। किसका शेर है? अहमद फराज का, नसीर तुराबी का, वसी शाह का या परवीन शाकिर का? परवीन शाकिर का। परवीन शाकिर आपने जवाब दिया और हमारी ऑडियंस ने भी जवाब दिया कि ये जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब था। टीम बी, वेल डन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा अगेन टीम ए से। टीम ए, आपसे सवाल है, आपने एक सफरनामा है, सफरनामा जिसका नाम है मुंह वल काबे शरीफ, यानी ये पंजाबी का जुमला है, मुंह वल कहते हैं कि उस तरफ मुंह है काबे शरीफ के, रुख मेरा काबे शरीफ काबे की की तरफ। तरफ है। किस अदीब का तहरीर करदा है ये बताइए। आई विल गिव यू द ऑप्शंस, इट्स वेरी इजी। मुमताज मुफ्ती, अशफाक अहमद, तारड़ साहब, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब या कुदरतुल्लाह शहाब। मुंह वल काबे शरीफ बहुत ही खूबसूरत, अगर आप इसका मुताला करें तो ये बड़े प्यारे अंदाज में बिल्कुल ऐसा तहरीर है कि जिस तरह किसी बच्चे को भी समझ आएगा, वो जैसे पढ़ेगा तो आपकी बड़ा अपनी कहानी एंजॉय करेगा। हाँ, बहुत एंजॉय, और इनका स्टाइल भी ऐसा होता है जी। इतनी आपको हिंट्स दे दिए, टाइम चला गया आपका। कुदरतुल्लाह शहाब। आपने कहा कुदरतुल्लाह शहाब, आपका जवाब बिल्कुल गलत। वो बच्ची क्या कर रही? वो बच्ची यू क्या कर रही हो? ये लाल बेटा दोबारा करे क्या कर रही है? अच्छा ठीक, बच्चों ने तालियों के लिए बच्चों ने यूं किया और वापस यूं कर। अच्छा ठीक है जी, इसका आज ऐसे सही भाई ने जवाब बाकायदा है, डराया है। मैंने तालियां आपको बजानी। जो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत आसान, बिल्कुल ऐसे कि बच्चा भी पढ़े तो वो, जबकि आप अशफाक साहब का पढ़ते हैं वो बड़ा इंटेलेक्चुअली इस तरह से होता है कि आपको समझना Mature पड़ता है। language। मुमताज मुफ्ती साहब का भी यही अंदाज है, और कुदरतुल्लाह शहाब भी बहुत कम लोगों को, हर कोई उसका मुताला नहीं करता। तो तारड़ साहब का बहुत एक इस तरह का होता है कि आप एंजॉय करते तो हैं। ये आपके लिए एक हिंट था, क्योंकि बच्चों का जहाँ जब बच्चों की बात होती है और जी। बच्चों को सिखाने की बात होती है तो तारड़ तारड़ साहब का साहब, नाम याद आता है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ तारड़ साहब का सबसे पहले नाम जहन में आता है। बिल्कुल। बचपन से हम उनका शो Of देखते course, थे वो PTV और पे। स्कूल की मेरी वैन बाहर खड़ी होती थी, अम्मा कहती थी बाहर जाओ वैन वाला छोड़ के चले जाएगा, और मैं कहती थी बस वो जो तारड़ अंकल ने हमें जो कार्टून दिखाना है वो वो देख तो के देखें। जाएंगे। और मलाई, मेरी जो अम्मी है वो मलाई, बालाई जिसे हम कहते हैं दूध की, उसका बोल रखती थी, और तंदूर वाली रोटी जिसमें वो गोल गोल बने होते हैं, तो मैं कहती थी कि ये मुझे चाहिए, तो उसमें मैं मलाई भर के वो 2 खा के मैं रोज जाती थी। कप्स बन जाते हैं ना वो मलाई के। कप्स। उसमें मलाई भर के वो 2 खाती थी और फिर जाती क्या थी। बात है जी, तो इसी तारड़ की साहब वजह की से बड़ी मेमोरी है हमारे यहाँ। सेहत अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, अगला सवाल टीम भी आपसे। कुरान हकीम में कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनका नाम जानवरों और कीड़ों से मंसूब है? आपने तादाद भी बतानी है, आपने मुझे नाम भी बताने हैं। जी बिल्कुल कर दिया, जानबूझकर। इन दोनों में से एक चीज बताएंगे तो जीत जाएंगे यार। आसानी पैदा दूसरी कर। तो बता दी, तो तादाद भी बता ही दी ना, तो तादाद तो बताएं पहले। जी बताइए, सवाल दोबारा करें। कितनी ऐसी सूरतें हैं कुरान करीम में जिनका नाम जानवरों या फिर कीड़ों से मंसूब है? 15, 4, 6 या 7? 15, 4, 6 या 7? जो जवाब इन्होंने सोचा था वो इन ऑप्शंस में नहीं है। अब इन्होंने दोबारा सोचा कि 15, 4, 6 या 7 में से कौन सा सही टाइम जवाब आप हो रहा है? है भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। 4, हाँ? 4। इन्होंने कहा 4। 4 कौन कौन सी? सूरह नमल, सूरह बकरा, सही। सूरह अनकबूत। सही। और सूरह शहद की मक्खी पर कौन सी है? सूरह नहल। सूरह नहल। जवाब दुरुस्त था, क्योंकि Very पहला nice. वाला ही जवाब था। Very ये nice. मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया था कि नाम भी बता दें हमारी वो इंफॉर्मेशन हमारी के लिए, तो information सही के हो लिए। गया। 4 ऐसी सूरतें हैं जो जानवरों और कीड़ों के नाम से मंसूब हैं।